हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही बेहतरीन जेंडर टॉपिक से क्वेश्चन करने वाले हैं जो सीटेट 2023 के लिए इम्पोर्टेंट है। और आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभाव को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय है। छात्र और छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभाव को कम कैसे किया जा सकता है, इसके लिए उपाय क्या है। पहला ऑप्शन दे रखा है, छात्राओं को छात्रों के समान अधिकार देने चाहिए। हाँ, बिल्कुल देना चाहिए। छात्राओं को छात्रों के समान कार्य करने के समान अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए। ये भी बिल्कुल करवाने चाहिए। छात्रों के समान शैक्षिक योग्यता की समानता उपलब्ध करवानी चाहिए। तो तीनों ही राइट है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ए, बी और सी तीनों ही राइट आंसर है। विज्ञान के प्रयोग में सामान्यतः लड़के उपकरण का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। ये प्रवृत्ति दर्शाती है। जैसे विज्ञान के प्रयोग करते हैं तो लड़के उपकरणों को हाथ में लेकर नियंत्रण लेते हैं, लेकिन लड़कियों को कहा जाता है आंकड़े लेके और बर्तन धोने के लिए। यह प्रवृत्ति क्या दर्शाती है? लड़कियां कमजोर होने के कारण ऐसे कार्य करना पसंद करती है जिनमें ऊर्जा की खपत कम हो। सेकंड ऑप्शन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेकंड ऑप्शन, लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती है और बिना किसी गलती के रिकॉर्ड रखती है। ऐसा भी नहीं है, लड़कियां अवलोकनकर्ता होती है तो लड़के भी होते हैं। और पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिका विद्यालय में भी होती है। ये राइट आंसर है। आगे देखते हैं चौथा। सब ऑप्शन पढ़ने हैं। लड़के उपकरण को ज़्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि इस प्रकार के कार्यों करने में प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, लड़कियां भी ज़्यादा कुशलता से उपकरणों को संभाल सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस कारण से होता है। पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिका विद्यालय में भी होती है, इसी वजह से लड़कियों को अवलोकनकर्ता के रूप में या बर्तन धोने के लिए कहते हैं। विद्यालय में लैंगिक भेदभाव के कारण छात्रों की मनोदशा पर पड़ने वाला प्रभाव। विद्यालय में लैंगिक भेदभाव के कारण छात्रों की मनोदशा पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन, विद्यालय में प्रसन्न रहती है, मनोदशा प्रसन्न नहीं रहती है। दूसरा ऑप्शन, विद्यालय जाने से कतराती है। तीसरा ऑप्शन, पढ़ाई से उसे विरक्त होने लगती है। चौथा ऑप्शन, शैक्षिक विकास बेहतर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह विद्यालय से जाने से कतराती है। प्रश्न तो बिल्कुल नहीं रहेगी, पढ़ाई से विरक्त भी नहीं होगी, उनका शैक्षिक विकास बेहतर थोड़ी होगा, तो विद्यालय जाने से कतराएगी, विद्यालय नहीं जाना चाहेगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक खाली जगह से बचाती है। लैंगिक समानता से, सामाजिक उत्तरदायित्व से, लैंगिक पूर्वाग्रह से, लैंगिक संवेदनशीलता से। तो हमें सामाजिक उत्तरदायित्व से एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बचा सकती है और बचाती है। पांचवा क्वेश्चन है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन क्या दर्शाता है? इससे क्या साबित होता है? ये सही भी हो सकता है। दूसरा ऑप्शन, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है। या चौथा, उपरोक्त सभी। तो ये बुद्धि के पूर्वाग्रह, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है कि पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं पुरुष। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, दोनों में समान होता है। स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अधिक अच्छा रहता है, जबकि पुरुष गणित एवं तर्क योग्यता में अधिक योग्य होते हैं। यह कथन क्या दर्शाता है? पूर्णतः सत्य, पूरा सत्य। लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, प्रगतिशील चिंतन को दर्शाता है, बौद्धिक योग्यता के संदर्भ का सत्य है। आपको शिक्षक के रूप में रहकर ही आंसर लगाने हैं, वरना आपके आंसर गलत हो जाएंगे। आप भी लैंगिक पूर्वाग्रहों को देख के लगाएंगे, तो ये लैंगिक पूर्वाग्रहों को दर्शाता है। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। लड़कियों को घर के कामकाज में अधिक ध्यान देने के लिए कहना दर्शाता है। क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन, रूढ़िबद्धता, प्रगतिशील चिंतन, मनोवैज्ञानिक चिंतन, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक रूढ़िबद्धता दिखाता है और दर्शाता है। 8वां क्वेश्चन है, छात्रों से लैंगिक भेदभाव का प्रतिकूल प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है? उनके सामाजिक उत्थान पर, उनके सामाजिक दृष्टिकोण पर, उनके शैक्षिक विकास पर। तो उनका सामाजिक विकास पर भी पड़ता है, उत्थान पर पड़ता है, सामाजिक दृष्टिकोण पर भी पड़ता है, उनके शैक्षणिक विकास पर भी पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आप एक शिक्षक होने के नाते अपनी कक्षा की छात्राओं का शिक्षण कैसे कराएंगे? मान लो आप एक शिक्षक हो तो अपनी कक्षा की छात्राओं का शिक्षण कैसे कराएंगे? पहला ऑप्शन दे रखा है, कक्षा के छात्रों से अलग कर उन्हें घर के काम धंधों की जानकारी देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। छात्रों की सिलाई बुनाई के कार्य में अधिक रुचि लेने की सलाह देंगे। बिल्कुल नहीं देंगे। तीसरा ऑप्शन है, सभी छात्र छात्राओं को समान रूप से शिक्षण व्यवस्था करवाना। ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, सभी को एक साथ शिक्षण व्यवस्था करवाना।
चौथा ऑप्शन दे रखा है छात्रों पर अवांछित टिप्पणी करके जिसमें वह स्वयं को विशिष्ट ना समझे, ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, छात्र और छात्राओं को समान रूप से शिक्षण व्यवस्था करना। लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक है। शिक्षा व्यवस्था में क्या आवश्यक है? छात्र छात्राओं के लिए असमान प्रावधान, छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान, छात्र छात्राओं के लिए विशिष्ट प्रावधान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में छात्र और छात्राओं के लिए समान प्रावधान आवश्यक उपाय है। आगे देखते हैं, छात्रों के निजी संसार पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है? लैंगिक भेदभाव का, सामाजिक मान्यताओं का, परिवार में उनके स्थान का। तो लैंगिक भेदभाव का भी प्रभाव पड़ता है, सामाजिक मान्यताओं का भी प्रभाव पड़ता है, परिवार के उनके स्थान का भी प्रभाव पड़ता है। तो ABC तीनों कौन से ऑप्शन में? 4 नंबर ऑप्शन में। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन, भारत की 2011 की जनगणना में लिंग अनुपात 2001 की जनगणना के अनुसार 927 से घटकर 914 ही रह गया। इसका सर्वाधिक प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकते हैं? नंबर 1 लैंगिक भेदभाव, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, स्त्री शिक्षा में कमी, स्त्रियों का खराब स्वास्थ्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक भेदभाव के कारण घटा है। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करता है? सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक। तो देखो, सामाजिक कारक की वजह से भी लैंगिक भेदभाव उत्पन्न होते हैं, सांस्कृतिक कारक के भी, आर्थिक कारक से भी और मनोवैज्ञानिक कारक से भी। तो चारों ऑप्शन किस ऑप्शन में है देखते हैं। तो चारों ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं, लैंगिक भेदभाव को दूर करने में एक शिक्षक की भूमिका हो सकती है। अगर आप मान लो एक शिक्षक हो, लैंगिक भेदभाव को दूर करने में आपकी क्या भूमिका होगी? पहला ऑप्शन, वह लैंगिक मुद्दों से संबंधित रूढ़िबद्ध धारणाओं को हतोत्साहित करेगा, उत्साहित नहीं हतोत्साहित। और दूसरा, वह लड़कों को कठिन कार्य एवं लड़कियों को सरल कार्य में लगाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। वह लड़कों को समझाएगा कि उन्हें घरेलू कार्य में संलग्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि घरेलू कार्य लड़कियों के लिए उपयुक्त होते हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। उसे लड़कों को खेलकूद में रुचि रखना है एवं लड़कियों को सिलाई बुनाई का काम सिखाने के लिए प्रेरित करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह लैंगिक मुद्दों से संबंधित रूढ़िबद्ध धारणाओं को हतोत्साहित करेगा। तो पहला ऑप्शन राइट है। 15 नंबर क्वेश्चन, एक विद्यालय में किसी अतिथि का आगमन होने वाला है। 10वीं कक्षा की एक लड़की विद्यालय में आए अतिथि का स्वागत करने के लिए इच्छुक नहीं है, जबकि उसी लड़की को कक्षा में पढ़ाने वाला एक अन्य लड़का विद्यालय में आने वाले उस अतिथि का स्वागत करने का इच्छुक है। मतलब लड़की को स्वागत करने के लिए इच्छुक नहीं है, लड़का स्वागत करने के लिए इच्छुक है, किंतु आयोजक विद्यालय में आने वाले उस अतिथि को माला पहनाने एवं उनकी आरती उतारने के लिए उस लड़की का चयन करता है, क्योंकि वह अत्यंत सुंदर एवं सुशील है। इस चयन में वह लड़के की रुचि और उत्साह की अवहेलना करता है। इस प्रकार का चयन है। पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि सामान्यतः विद्यालय में आए अतिथियों को स्वागत के लिए सुंदर लड़कियों की चयन का प्रचलन है। दूसरा सही है, क्योंकि लड़कों के सामान्य इस प्रकार के कार्यों में नहीं लगाया जाता है। तीसरा ऑप्शन सही नहीं है, यह लैंगिक रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। चौथा ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि इससे लड़का एवं लड़की दोनों नाराज होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सही नहीं है, लैंगिक रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। तीसरा ऑप्शन राइट है। 16 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है? इनमें से कारक कौन सा है? स्त्रियों के निम्न स्तर, ये भी एक कारक है। मनोवैज्ञानिक कारक भी प्रभावित करता है, उत्पन्न करता है। लड़कियों का कम आयु में विवाह करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों, उपयुक्त सभी लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करने वाला कारक है। आगे देखते हैं, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है कि गायन प्रतियोगिता है, इसके लिए लड़कियों को वरीयता देते हैं कि लड़कियां जाएगी। ये क्या दर्शाता है? लैंगिक पूर्वाग्रह, वैश्विक प्रवृत्ति, परियोजनात्मक उपागम, प्रगतिशील चिंतन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह दर्शाते हैं कि लड़कियां ही जाएगी गायन प्रतियोगिता में। 18वां क्वेश्चन है, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। ये सीटेट नवंबर 2012 में आ रखा है। पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करवाना, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का चयन करना, शिक्षकों द्वारा उसके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार का अधिसंज्ञान करवाना। आगे देखते हैं, 19वां क्वेश्चन, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती हैं। राधिका ने कोई उत्तर नहीं मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती हैं।
पहले राधिका से एक प्रश्न पूछा, फिर तुरंत उत्तर नहीं दिया राधिका ने तो तुरंत मोहन से प्रश्न पूछ लेती है दूसरा। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है कि वह क्या प्रदर्शित करती है। पहला, वह अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई। दूसरा, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है, राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है। 4 नंबर ऑप्शन है, इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने योग्य नहीं है। तो ये मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिका की रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, कक्षा कक्ष में जेंडर विभेद क्या है? शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है, शिक्षार्थियों को हर्षोन्मुख प्रयासों तथा निष्पादन का कारण बन सकता है, पुरुष शिक्षार्थियों की वर्दी उन्मुख प्रयासों तथा निष्पादन का कारण बन सकता है, महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों को हर्षोन्मुख प्रयासों तथा निष्पादन का कारण बन सकता है विभेद, जेंडर विभेद। इसका राइट आंसर नंबर 2 हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहते हैं कि लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी क्या दर्शाती है? जाति भेदभाव परिचायक, लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार एक अच्छा उदाहरण, लड़के लड़कियों में विभेद की रूढ़िवादिता धारणा प्रकट करती हैं। 4 नंबर ऑप्शन, लड़कियों पर लड़कों के जीव वैज्ञानिक महत्व को उजागर करती है। तो ये लड़के और लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। 22वां क्वेश्चन है, लिंग है शारीरिक संरचना, सहज गुण, सामाजिक संरचना, जैविक संरचना। तो लिंग है सामाजिक संरचना, याद कर लेना है, ये क्वेश्चन आ रखा है। लिंग सामाजिक संरचना है। आगे देखते हैं, जेंडर क्या है? जेंडर एक आर्थिक अवधारणा है, एक जैविक निर्धारक है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना। जेंडर भी एक सामाजिक संरचना है। आगे 24वां क्वेश्चन देखते हैं, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? जेंडर प्रासंगिकता, विकसित जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर सिद्धांत। ये रंग व्यवसाय लिंग के साथ संबंधित करना यह जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है। आगे देखते हैं 25वां क्वेश्चन, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? इनमें से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है ये हमको चेक करना है। पहला ऑप्शन दे रखा है, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, इसके बारे में डिस्कस करना। जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। थर्ड ऑप्शन दे रखा है, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना। 4 नंबर ऑप्शन, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जेंडर पक्षपात के बारे में डिस्कस करेंगे, परिचर्चा करेंगे तो ये प्रभावशाली से अनुरूप जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए प्रभावशाली पद्धति होगी। 26वां क्वेश्चन, एक खेल प्रक्रिया के दौरान चोट लगने पर रोने लगता है। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं। ये पिता का कथन है। ये क्या दर्शाता है? ये लैंगिक भेदभाव को कम करता है? कम तो बिल्कुल नहीं करता है कि लड़कियों की तरह मत बनो। दूसरा ऑप्शन, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है? बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। 4 नंबर ऑप्शन, लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है? चुनौती भी नहीं देता है। ये लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। 3 नंबर ऑप्शन सही है। 27वां क्वेश्चन, लड़की की तरह न रहो, तुम लड़के हो, पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया ये वाक्य क्या दर्शाता है? जेंडर स्थिरता, यस। 2 नंबर ऑप्शन, जेंडर समानता, जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिता। इसका राइट आंसर हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता दर्शाता है। 28वां क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षिका यह धारणा रखती हैं कि लड़के अधिक बुद्धिमान हैं और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती है, उनके अनुसार व्यवहार करती हैं। ये किसका उदाहरण है? शिक्षिका ये धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान हैं और जोखिम लेने वाले होते हैं, लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं, उनके अनुसार व्यवहार करती हैं। ये किसका उदाहरण है? जेंडर समानता का, जेंडर समता का, जेंडर स्थिरता का, जेंडर पक्षपात का। तो ये जेंडर पक्षपात का उदाहरण है कि लड़के बुद्धिमान होते हैं और जोखिम लेने के लिए तैयार होते हैं। ऐसा बिल्कुल सब लड़के और लड़कियां समान होती हैं। 29वां क्वेश्चन 29, 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, मैं इसका क्या करूँगा? लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। ये क्या दर्शाता है? जेंडर पक्षपात, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर समता। ये जेंडर प्रासंगिकता को दर्शाता है कि मैं इस गुड़िया से क्या करूँगा, गुड़िया से लड़कियाँ खेलती है, ये दर्शाते हैं। तो ये थे जेंडर टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत ही बेस्ट तरीके से आपने पढ़े।
वीडियो पसंद आया हो तो स्मार्ट लर्न चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले वीडियो में थ्योरी आएगी, बाद में एक वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि पूरा वीडियो बनाना अपलोड करना संभव नहीं है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।